दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी कान लगाकर बातें मत सुनो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे और नया वीडियो। यंस प्लीज जरा धीरे बोलिए, लगता है बाहर कोई खड़ा। मोहिनी ने अपने पति को शुभ करते हुए कहा, कौन हो सकता है इस समय? बाहर रात के समय सब सो रहे होंगे। यंस ने मोहिनी का वहम दूर करने के नजरिए से कहा, नहीं यंस रुकिए जरा, कहकर मोहिनी उठकर दरवाजे के पास आई और दरवाजा खोला। मोहिनी को कोई भागता हुआ साया नजर आया। यंस ने पूछा तो मोहिनी ने टाल दिया कि शायद मेरे मन का वहम था। यंस हंसा, मैंने तो पहले ही कहा था। अगली सुबह नाश्ते के समय जब सब डाइनिंग टेबल पर थे तो मोहिनी की सास कमला जी उससे बोली, मोहिनी तुम रात को यश से क्या कर रही थी? मुझे सब पता है, तुम यश को हमारे खिलाफ भड़काना चाहती हो। याद रखना, मेरी मर्जी के बिना इस घर में पता भी नहीं हिलता। ये सुनती यश और मोहिनी ने शौक कर एक दूसरे की तरफ देखा। मोहिनी ने यश की आंखों में कुछ कहा, उसकी आंखें नम हो गई थी। मम्मी, मोहिनी मुझे क्यों भड़काएगी? क्या मेरे अंदर अकल नहीं है? और आपको क्या पता कि मोहिनी मुझसे कुछ कह रही थी? इसका मतलब मेरे कमरे के बाहर खड़े होकर कोई हमारी बातें सुन रहा था। यश की बात सुनती कामना जी बोली, हम क्यों तुम्हारी बात सुनेंगे? हमें क्या जरूरत है? लेकिन मोहिनी के मन में क्या चल रहा मुझे सब पता। तू अपनी पत्नी की ज्यादा तरफदारी मत कर। मम्मी, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, लेकिन अगर कोई हमारी बात सुनता है तो बहुत गलत बात है। और हाँ, मोहिनी आपकी शिकायत नहीं कर रही थी, वह केवल इतना कह रही थी कि प्रेगनेंसी की वजह से उससे ज़्यादा काम नहीं होता और आपकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो खाना बनाने वाली लगा लेते जिससे उसे कुछ आराम मिल जाए। कहकर यह गुस्से से ऑफिस के लिए निकल गया। मोहिनी भी काम निपटा कर अपने कमरे में आ गई। दिन में मोहिनी अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। मोहिनी की मम्मी उसे होने वाले बच्चे के जन्म पर दिए जाने वाले सामान के बारे में उसकी पसंद पूछ रही थी। मोहिनी ये सब बता ही रही थी कि उसे फिर बार किसी के होने का एहसास हुआ। उसने बात करते करते एकदम दरवाजा खोल दिया क्योंकि मोहिनी की आदत दरवाजा लॉक करने की नहीं थी, तो दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। सामने देखा तो उसकी नमिता ननन खड़ी थी। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोहिनी को सामने देख नमिता सकपका गई। वो भाभी, मम्मी आपको बुला रही थी तो बुलाने आई थी। अगर आप मुझे बुलाने आई थी तो यहाँ खड़ी होकर किसका इंतजार कर रही थी? दरवाजा खोलकर अंदर क्यों नहीं आई? मैंने तो कभी आपको अंदर आने के लिए मना नहीं किया। आवाज सुनकर कामना जी भी वहीं आ गई। क्या बात है बहू, तुम नमिता पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी जी, मैं कोई दीदी पर चिल्ला नहीं रही हूँ, बल्कि वो ही मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरी बातें सुनने की कोशिश कर रही हैं। दूसरों की बातें चोरी छुपे सुना कहाँ की समझदारी है? आपको जो जाना है मुझसे कुछ लीजिए। अगर दीदी की आदत ऐसे खराब करेगी तो कल जब शादी होकर ससुराल जाएगी तो वहाँ सास ननद की बातें भी ऐसी चोरी से सुनेगी। क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में इनकी? रात भी दीदी मेरी और यंश की बातें सुन रही थी। मैंने सुबह नाश्ते के समय कुछ नहीं बोला। मैंने रात ही दीदी को कमरे के पास से भागते देख लिया था। हम पति पत्नी की अंतरंग बातें भी होती हैं। आप दीदी को अभी से वे सब बातें क्यों सुनवाना चाह रही हैं? क्या हमारी बातों की नींव पर वो अपनी गृहस्थी की शुरुआत करेगी? मोहिनी की बात सुनकर उसकी सास ननद का चेहरा शर्म से झुक गया। उनके मुंह से कुछ नहीं निकला। मम्मी जी, आप और दीदी कान लगाना बंद करिए वरना आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
शाम को जब यंश और उसके पापा घर आए और उन्हें सारी बात पता लगी तो यंश बोला, मम्मी रात में जब मोहिनी को अंदेशा हुआ था कि कोई हमारी बात सुनने की कोशिश कर रहे तो मैंने हंसकर टाल दिया कि ऐसा काम हमारे घर में कोई नहीं कर सकता। लेकिन आप दोनों की इस हरकत में मेरा सिर शर्म से झुका दिया। यंश के पापा भी बहुत गुस्सा हुए। तब कामना जी ने वादा किया कि आगे से इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगी। खैर ये तो मोहिनी भी जानती थी कि किसी की आदत इतनी आसानी से नहीं जाती, इसलिए अब उसने अपनी तरफ से इस बात का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। ये काम मुश्किल तो बहुत था लेकिन करना तो था ना। दोस्तों, अधिकतर हर घर में एक ऐसा सदस्य जरूर मिल जाएगा जो ऐसे दूसरों की बातें चोरी छुपे सुनने की कोशिश करता है।